वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नवाही आबादी हाजी गगन की गलियों और घरों में डिस्ट्रिक्ट जेल के सबरस का पानी दाखिल हो गया। मकीन घरों में कैद होकर रह गए। डेंगू जैसे मौसमी मर्ज के साथ साथ हैजा और दीगर वबाई अमराज के फूटने का खदशा भी बढ़ चुका है। जिला इंतजामिया को बार बार बजरिया दरखास्त के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुकामी लोगों का कहना है कि मसला फौरी हल किया जाए। उन्होंने मुतालबा किया है कि जेल और जिला कचहरी के सबरस के पानी का रुख किसी और तरफ कर दिया जाए। शेखुपुरा, कसूर और मजाफात में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। मौसम सुहाना होते ही बच्चे भी बारिश में नहाने के लिए गलियों में निकल आए। बारिश के साथ यकबस्ता हवाएं चलने से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया और मुरझाए चेहरे भी खिल उठे। बारिश से नशेब इलाके जेर आब आ गए। कसूर में बारिश के बायस बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। और नाजरीन, मुख्तलिफ इलाकों और शाहराहों पर निकासी आब का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। दौरान बारिश असिस्टेंट कमिश्नर्स और मजिस्ट्रेट्स फील्ड में मौजूद रहे। डिवोटरिंग पंप्स की मदद से मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब का अमल मुकम्मल कर लिया गया। डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन का कहना था कि सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम नालों की सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। तमाम नशेबी इलाकों में टीम्स ने फिलफोर पहुंच कर निकासी आब को यकीनी बनाया। मुख्तलिफ शाहराहें ज़ेर तामीर होने के बावजूद ट्रैफिक का बहाव मुतासर नहीं हुआ। हवेली लखा में महकमा आपाशी सलेमान की हेडवर्क्स के एक्सचेंज एसडीओ और सब इंजीनियर्स की सरपरस्ती में राजबाह डोगर, मलहू शेखू और रथीकी में पानी चोरी उरूज पर पहुंच गई। आपाशी सुलेमान की के अफसरान लाखों रुपए लेकर पानी चोरी करवाने में मसरूफ हैं। हेडवर्क्स सुलेमान की सेक्शन कुमारी वाला के राजबाह डोगर, रथीकी, मलहू शेखू, नूरशाह में एक्सचेंज हाफिज रियाज अहमद, एसडीओ कासिम शाह और सब इंजीनियर वकार अहमद ने 72 अफराद से लाखों रुपए रिश्वत लेकर पानी चोरी करवा रखी है। राजबाह पर टिक्कियां पाइप और मोघे तोड़कर पानी चोरी की जा रही है, जिससे छोटे किसानों की फसल पानी न मिलने पर तबाह हो रही है। किसानों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और सेक्रेटरी आपाशी पंजाब से नहरी पानी चोरी करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कसूर में जश्न आज़ादी के मौका पर बुल्ले शाह स्पोर्ट्स अकेडमी के ज़रिए तमाम साइकिलिंग करते ऐवान सदर जाने वाला काफिला कसूर से रवाना हो गया, जो मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ ऐवान सदर पहुंचेगा। मजीद जानते हैं कसूर से इरफान मेयो की इस रिपोर्ट में। कसूर जश्न आज़ादी के मौका पर बुल्ले शाह स्पोर्ट्स अकेडमी की जानिब से 11 साइकिल सवारों पर मुश्तमिल साइकिल रैली का काफिला कसूर बुल्ले शाह से रवाना हुआ, जो साइकिलिंग करते हुए मुख्तलिफ अजला से 5 दिन में इस्लामाबाद पहुंचेंगे, जहां पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर इनका इस्तकबाल करेंगे। हर साल की तरह बुल्ले शाह स्पोर्ट्स अकेडमी पाकिस्तान इस साल भी इस्लामाबाद में जो कौमी तकरीब है जो प्रे ग्राउंड में होती है, उसमें कसूर की पंजाब की नुमाइंदगी करेंगे। मैं समझता हूं कि कसूर के लिए ये बड़े आज़ाद की बात है कि हम पिछले 30 साल से ये स्पोर्ट्स रैली करते चले आ रहे हैं। इतनी देर हमारी जिंदगी है, इंशाल्लाह बाबा बुल्ले शाह के दरबार से आवाने सदर तक 14 अगस्त की तकरीब को मनाते रहेंगे। 11 साइकिल सवारों की ये रैली गुज़िश्ता 30 सालों से हर साल कायदे आजम आज़ादी और आसफ अली जरदारी के नाम से बुल्ले शाह स्पोर्ट्स की जानिब से डिप्टी कमिश्नर कसूर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर की सरबराही में निकाली जाती है, जो इस साल भी इस्लामाबाद प्ले ग्राउंड में होने वाली तकरीब में शिरकत करते हुए कसूर की नुमाइंदगी करेंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, कोहिनूर न्यूज, कसूर। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीएम मरियम नवाज फ्री वाईफाई का लाहौर और कसूर के बाद अब ननकाना साहब में भी आगाज हो गया है। ननकाना साहब में पहले फेज में 5 मकामात पर सेफ सिटी फ्री वाईफाई फंक्शनल कर दी गई, जिसमें मस्जिद चौक, तहसील मोड़ चौक, कचहरी फाटक, रेलवे स्टेशन और रेलवे शामिल हैं। ननकाना साहब में 25,000 से ज़ायद शहरी फ्री वाईफाई से मुस्तफीद हो चुके हैं। 4 हफ्ते में वाईफाई प्रोजेक्ट से ननकाना के शहरियों ने 250 GB डेटा इस्तेमाल किया। खातीन और तालिबात भी सीएम मरियम नवाज फ्री वाईफाई सर्विस से हंगामी सूरत हाल में मदद हासिल कर सकती हैं। खानेवाल में मौसम को एंजॉय करने के लिए शहरियों ने मशहूर कुल्फा पॉइंट का रुख कर लिया। शहरी बड़ी तादाद में अपनी फैमिली के हमरा आइसक्रीम खाकर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं खानेवाल से कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट में। खानेवाल में हल्की बारिश के बाद शहरियों ने फैमिली के हमरा कुल्फा पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी कहते हैं कि शदीद गर्मी से बचने के लिए खानेवाल में 40 साल पुरानी दुकान से शहरी मजे मजे का कुल्फा, आइसक्रीम, रस मलाई, खीर और दूध की ठंडी बोतलें पीकर खूब लुत्फ अंदोज होते हैं। भाईजान से दराज से हम इनको जानते हैं और बड़ा म्यारी कुल्फा खालिश दूध और खोए से तैयार करता, खालिश चीजों का म्यारी और साफ सुथरे माहौल के साथ है, जो एक दफा खाता है रिश्तेदारों को, दोस्तों को और मिलने वालों को साथ लेकर आता है। दुकानदार का कहना है कि हम 40 साल से अपना कारोबार कर रहे हैं, मेयार पर कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। जो मेयार हमारा पहले दिन था वही आज तक हमारा मेयार बरकरार है।
हमारी दुकान पर लोग बहुत दूर दूर से कुल्फा खाने के लिए आते हैं। खानेवाल की सबसे पुरानी दुकान है। यहाँ इंशाल्लाह खीर आपको मिलेगी, दूध की बोतल मिलेगी, रसमलाई मिलेगी, कुल्फा मिलेगा, फ्लेवर आइसक्रीम भी शुरू कर दी है। शदीद गर्मी के मौसम में गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरी अपने दोस्तों के हमरा ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाकर इंजॉय करते हैं और तोहफे के तौर पर भी ले जाते हैं। कैसर चौधरी, कोहिनूर न्यूज़, खानेवाल। लाहौर में गुज़श्ता दिनों होने वाली बारिश का पानी कई इलाकों में अब भी मौजूद है। खड़े पानी में डेंगू मच्छर की अफजाइश होने लगी। इलाका मकीनों के बार बार इंतजामिया को शिकायत करने पर भी इंतजामिया टस से मस न हुई। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अंस की इस रिपोर्ट में। लाहौर मुल्क भर की तरह मानसून बारिशों की लपेट में है। गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश ने लाहौर को डुबो के रख दिया था। शहर भर में मुतअद्दिद जगहों पर पानी जमा हो गया, जिसका इनखला भी होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बारिश का पानी अभी तक मौजूद है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं मरियम नवाज के साबका हल्के चाइना स्कीम की, जहां पार्कों और सरकारी कॉलेजेस के बाहर अभी भी बारिश के पानी को ना निकाला जा सका। पार्क्स में मौजूद झूले और दीगर अशिया पानी में डूबी हुई दिखाई देती हैं। खड़े पानी की वजह से बदबू और बीमारी पैदा करने वाले डेंगू मच्छरों की अफजाइश में दिन ब दिन इजाफा होता नजर आ रहा है। इलाका मकीनों कहना है कि इंतजामिया को बार बार शिकायत के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। बदबू और गंदगी से जीना मुहाल होकर रह गया है। शहरियों का कहना है कि बारिश के फौरी बाद हुकूमत और इंतजामिया मखसूस सड़कों पर लाहौर पियाफ अंजुम निसार ग्रुप एसोसिएट क्लास के उम्मीदवार राना मोहम्मद निसार को चैम्बर के इलेक्शन के लिए शाह आलम मार्केट बोर्ड की हिमायत हासिल। चैम्बर इलेक्शन में जीत अंजुम निसार ग्रुप की ही होगी। हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक इस वक्त राना मोहम्मद निसार और शामी बोर्ड के सदर ख्वाजा मोहम्मद आमिर के हमरा मौजूद हैं। इनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अली बताइए। जी, मैं मौजूद हूँ शालमी में, जहाँ राना मोहम्मद निसार साहब के पास आए हैं, जो प्याफ की तरफ से एसोसिएट क्लास के लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और उनके साथ अपना ख्वाजा साहब भी होंगे। ख्वाजा साहब से बात करें, ख्वाजा आमिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। राना साहब क्या? वालेकुम सलाम, खैरियत, ठीक ठाक। राना साहब, कैसी कंपेन चल रही है, क्या सूरत हाल इस टाइम चल रही है? गहमा गहमी है लाहौर चैम्बर के इलेक्शन? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसा कि आपने देखा कि अभी मेरे प्रेसिडेंट शाह आलम मार्केट बोर्ड ख्वाजा आमिर साहब ने आपको बताया, ये इस शाह आलम मार्केट बोर्ड की एक पहचान है। और ये इनका हमारा क्योंकि बचपन से ताल्लुक़ है और हमारी पैदाइश भी यहाँ की है, तो लोगों की मोहब्बत है, पुराने ताल्लुक़ आता है। और कंपेन हमारी बेहतरीन जा रही है इंशाल्लाह ताला। डोर टू डोर लोगों से राब्ते में हैं। और प्याफ अंजुम निसार ग्रुप जो है वो इस वक्त ज़ोरों पे जा रहा है। ये तरह के इलेक्शन भी हो रहे हैं, बड़ी गहमा गहमी भी, माशी सूरत हाल भी बड़ी अबतर हो चुकी है इस टाइम। और ऐसे हालात में इलेक्शन का होना और बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ज़ाहिर है जो उम्मीदवार जीत के आएंगे वो उनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी जो इस टाइम मुल्क की सूरत। देखिए जी, इस वक्त लाहौर चैम्बर में ज़रूरत है वो उन लोगों की जो हुकूमत के सामने डट के बात करें। अगर जैसा कि आप देखते हैं मसलहत पसंद लोग आ गए जो कि ताजरों के मसाइल की बात ना करें और अपने ही जो उनके मफादात हों उनका तहफ़्फ़ुज़ करें इंशाल्लाह। जी, ख्वाजा आमिर साहब से बात करेंगे, हमारे साथ हैं जो बोर्ड के चेयरमैन हैं शालमी बोर्ड के। जी ख्वाजा साहब, क्या कहेंगे जिन्होंने प्याफ का रास्ता छोड़ा है, जो किनारा कशी कर ली है, बेवफाई की, क्या कहना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कि जब पहले भी आपको यही इंटरव्यू में कहा है कि हम शुरू से ही प्याफ के साथ थे और अंजुम निसार के साथ थे और इंशाल्लाह अब भी उनके साथ हैं। और हम भरपूर तरीके से कैंपेन में हिस्सा लेंगे और अंजुम निसार ग्रुप को पैनल वोट डलवाएंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी इज्जत देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। हमारी कोशिश है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह विन करेंगे। और आप शालमी वाले बढ़ चढ़ कर इंशाल्लाह वोट डालेंगे और वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। गुफ्तगू सुनी आपने राना निसार साहब की, ख्वाजा आमिर साहब की, और पुरअज़म है जीत के लिए। और यहाँ बहुत ज़्यादा वोटर्स हैं और पुरअज़म हैं और वो इस बात से कॉन्फिडेंट है कि जी हम जीतेंगे। सीबीडी पंजाब में मुकामी और बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस के क़याम के लिए सीबीडी पंजाब और हायर एजुकेशन कमीशन के दरमियान मुफाहमती मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे की याददाश्त पर दस्तखत CEO सीबीडी पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ और PHEC के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद मुनीर ने किए। इस मौके पर चेयरमैन बोर्ड सीबीडी पंजाब बैरिस्टर सैयद असगर अली नासिर,
डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट CBD पंजाब अली वकार शाह और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। इस मफाहमती मुआहदे के तहत PHE CCBD पंजाब और खुसूसन CBD NSI TCT में आला मयार के मकामी और बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस की तामीर में मुआवनत करेगा। इस मुआहदे का मकसद सूबा पंजाब में तालीम का मयार को बेहतर बनाना है। इस मौके पर CEO CBD पंजाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड मंसूर जंजुआ का कहना था, हम सूबा पंजाब को एक बैनुल अक़वामी एजुकेशनल पावर हाउस की तरह देखना चाहते हैं। मकामी और बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस के क़याम से हमारे नौजवानों को आला तालीम के हुसूल में आसानी होगी। बासा पूल यूनियन की कोशिशें रंग ले आईं। स्केल 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफे की मंजूरी दे दी गई। सैनिटेशन वर्कर्स को भी प्रमोट किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद की ज़ेर सदारत अथॉरिटी मीटिंग में बासा मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफे का फैसला कर लिया गया। इस हवाले से पूल यूनियन वासा के अहदेदारान ने वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद और MD वासा गफरान अहमद से मुलाकात की और उन्हें पूलों के हाल पहनाए। सदर पूल यूनियन सईद खान का कहना है कि मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए ऐसे इकदाम करते रहेंगे। मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट डिपार्टमेंट के वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO सब्तैन रजा ने तारीख रकम कर दी है। मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट डिपार्टमेंट की तारीख में पहली बार वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में वो तब्दीलियां देखने को मिली जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। पिछले चंद दिनों से मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट बोर्ड्स के वाल्टन और लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड्स में बहुत से प्रैक्टिकल इकदाम देखने को मिल रहे हैं। ये वो छोटे छोटे इकदाम हैं जिनकी वाकई ही में जरूरत रहती है, लेकिन कोई करता नहीं है। ये काम वही कर सकते हैं जिनका विजन बड़ा वाज़िया हो, शौक और लगन भी हो, काबिलियत भी हो, क्योंकि ये काम करना अपनी जात की नफी करना होता है। लाहौर में वाल्टन और लाहौर 2 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। पिछले चंद दिनों में इनमें बहुत सारे इकदाम ऐसे किए गए हैं जो वाकई ही अवाम दोस्त हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जिनमें थोड़ी सी विजन चाहिए थी, लेकिन इसका असर बहुत आला था। पिछले दिनों में होने वाले दूररस इकदाम वाल्टन और लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड्स में सफाई के लिहाज से नाइट शिफ्ट का आगाज सबसे अहम इकदाम है। इसके अलावा बहुत सारी जगहों में बारिशी पानी के निकास का बंदोबस्त किया गया, खसूसन इन जगहों पर जहां पर बारिश की सूरत में 3 से 4 दिन तक पानी खड़ा रहता था। मजीद जो सबसे अच्छी बात है कि मसाजिद में वजू के पानी को जाया होने से बचाने के लिए खसूसी इकदाम किए गए। अब कंटोनमेंट बोर्ड्स की मसाजिद में वजू का पानी जाया नहीं होगा। मजीद भट्टा चौक मुकम्मल तौर पर कूड़े रेडियो और बसों के अड्डे से आज़ाद किए गया, जिसकी वजह से अब वहाँ ट्रैफिक बहुत ही अच्छे तरीके से रवा दवा है। बहुत सारी जगहों से दिन रात ऑपरेशन करके नाजायज तजावजात का खात्मा किया गया, और सबसे बढ़कर आज तक मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट की तारीख में नहीं हुआ वो ये कि खवातीन के लिए दफातर में इंतजार का और नमाज पढ़ने की जगहों का बिलखसूस क़याम किया गया, ताकि खवातीन बेझिझक होकर अपनी इबादत कर सकें। और मजीद बरा लाहौर और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के दफातर में मुलाजमीन और आने वाले विजिटर्स के लिए इमरजेंसी मेडिकल रूम्स बनाए गए हैं, जिसके क़याम का मकसद किसी भी इमरजेंसी में मरीज को फर्स्ट एड देना है और किसी भी हंगामी इमरजेंसी से निपटना है। गो के लाहौर और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड्स के इन इकदाम से अहले इलाका बहुत खुश हैं, और कंटोनमेंट बोर्ड्स के CEO और इनकी पूरी टीम का तहे दिल से। डायरेक्टर किरण अंजुम ने डॉक्टर शबीर चौधरी को अपनी कंपनी मेरिट से हटकर अस्पताल की सफाई सुथराई का काम अलॉटमेंट करने की मजम्मत की। उनका कहना था कि शबीर चौधरी ने जबरदस्ती हमारे ऑफिस की तालाबंदी करवाई है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद आसिफ इलियास से, जो डायरेक्टर किरण अंजुम के साथ मौजूद हैं। जी आसिफ, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी, हमारे साथ कैट जेनिटोरी की डायरेक्टर हमारे साथ हैं, जो अरसे दराज से जिन अस्पताल में जेनिटोरी का काम अंजाम दे रहे हैं। इस बारे में जानते हैं इनके साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम। बताएंगे कि आपके साथ क्या हुआ है अभी कंपनी के साथ? जी सर, हमारे साथ ये हुआ है कि इसकी जो बैकग्राउंड है ना, वो तो मुझे कल रियलाइज़ हुई है। बेसिकली कल तो ये हुआ कि मैं कुछ पेमेंट लेके 47 लाख वेंडर की पेमेंट देने के लिए बैठी थी, तो मुझे बाहर निकाल के ऑफिस को जबरन ताला लगा दिया गया और जबरन मेरी जो रकम है उस पर कब्जा कर लिया गया। उसको लेने के लिए मैंने कई जगह एफर्ट की, काफ़ी लोग 15 पे कॉल भी की, सब कुछ किया। बहरहाल वो पैसे मुझे अभी तक नहीं मिले और ना ही मेरी FIR लॉन्च हुई है। जब इस सारे मामले के पीछे मैं थाने गई तो मुझे पता चला कि शबीर चौधरी साहब को इस बात का मसला आ रहा है कि मैंने उनके इलीगल जो उन्होंने ग्रीवियंस कमेटी में जो एक ऐसी कंपनी जो कि नॉन रिस्पॉन्सिव है और पेपरा के रूल्स के हिसाब से वो एलिजिबल ही नहीं
گئی ہیں کمپنی کہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکے، اس کو کام دے دیا ہے، تو اس کے خلاف میں اینٹی کرپشن میں گئی تھی. اس کا ریونج انہوں نے نکالا اور اپنے جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو بچے ہیں جو میڈیکل کا پڑھ رہے ہیں ان کے کان بھر رکھے تھے کہ جی آپ کے استاد کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑا ظلم ہوا ہے، اور میڈم نے جو ہے ایلیگیشنز لگائے ہیں اور وہ وہاں چلی گئی ہیں کورٹ میں. سر میرا حق ہے، اگر کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے گا تو میں ضرور جاؤں گی. اچھا میڈم جب بھی کوئی ٹینڈر آتا ہے اس کی باقاعدہ ٹیکنیکل کمیٹی بنائی جاتی ہے. ٹیکنیکل کمیٹی میں جو کمپنیاں پاس ہوتی ہیں تو یا جو فیل ہو جو اسے گریونس کا اختیار دیا جاتا ہے. یہ جو ایچ ایس کمپنی ہے یہ ٹیکنیکل میں پاس ہوئی تھی کہ فیل ہوئی تھی؟ سر بالکل فیل تھی، 4 کمپنیاں بالکل فیل تھیں، اسی کو اٹھا کے لایا گیا. یہ بھی ساہیوال بیسڈ ہے اور اپنا یہ جو ہیں چودھری صاحب یہ بھی ساہیوال بیسڈ ہیں. یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہو سکتا. یہ کس طرح سے ہوا ہے اس کی پلیز میں ریکویسٹ کروں گی اپنا چیف جسٹس صاحب سے، مریم نواز صاحبہ سے، سیکٹری علی جان صاحب سے اور خواجہ عمران نذیر صاحب سے. ان سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کا نام جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے تو آپ کا. وزارت توانائی کی انسداد بجلی چوری اور ریکوری مہم میں لیسکو اہلکاروں پر تشدد اور مار کٹائی کا سلسلہ جاری ہے. آج 5th سرکل گلبرگ ڈویژن میں چیکنگ ٹیم پر بجلی چوروں کا پرتشدد حملہ اور گالم گلوچ کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے میٹرز چھین لیے گئے. دوسری طرف شاہ کمال کے علاقے میں بجلی چوری پکڑنے پر خواتین نے پولیس کی موجودگی میں حملہ کر دیا. دستوں گریبان ہو گئے. پولیس اہلکار ویڈیوز بناتے رہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے سینئر رپورٹر ساجد کاظمی سے جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی ساجد بتائیے گا. جی کوہ نور، اب تو سینہ زور بجلی چوروں میں خواتین بھی شامل ہو گئی ہیں کہ بجلی چور بدماشوں نے اپنی ہی خواتین کو ڈھال بنانا شروع کر دیا اور پرتشدد کارروائیوں میں مردوں کے شانہ بشانہ نظر آ رہی ہیں. جیسا کہ آج گلبرگ ڈویژن لیسکو کی 2 سب ڈویژنوں شاہ کمال اور گلبرگ سب ڈویژن میں لیسکو اہلکاروں کے ساتھ اس وقت شرمناک واقعہ پیش آیا جب انہوں نے بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو مردوں سے پہلے خواتین نے لیسکو اہلکاروں پر غلیظ گالیوں کے ساتھ حملہ کر دیا اور باقاعدہ ہاتھا پائی شروع کر دی. اس ساری جنگ و جدل میں پولیس اہلکار مخمصے کا شکار رہے اور صرف ویڈیو بنانے پر ہی اکتفا کیا کیونکہ ان کے ساتھ لیڈیز پولیس فورس موجود نہ تھی. مگر استغاثے جمع کروائے جانے کے باوجود نہ مقدمات درج ہو سکے اور نہ ہی تاحال کوئی گرفتاری عمل میں لائی جا سکی. ایس سی 5th سرکل اشفاق احمد نے اور ایکشن گلبرگ فیاض تالپور نے اہلکاروں کی دلیرانہ کارروائی پر شاباش دیتے ہوئے ایس ڈی او شاہ کمال محمد ریحان اور ایس ڈی او گلبرگ منصور خان کو متشدد حملے اور بجلی چوری کے خلاف سی او لیسکو شاہد حیدر کی زیرو ٹالرنس پالیسی کے مطابق کارروائی کیے جانے کی ہدایات جاری کی. کوہ نور، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ خواتین کے پرتشدد حملے اس بات کی گواہی ہیں کہ لیسکو اہلکار بے یار و مددگار ہیں. ان کو جتنا مرضی زدوں کو کر لو، حکومت اور وزارت توانائی ان کی پشت پناہی نہیں کرتی. اور بجلی چوروں کا یہ بڑھتا ہوا اعتماد پرتشدد حملوں کی بنیادی وجہ ہے جسے ریاست کی کمزوری یا مجرمانہ غفلت کہا جا سکتا ہے. دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ حکومت کے غیر منصفانہ ٹیرف ریٹ اور مہنگی بجلی کے خلاف برداشت کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. جی بہت شکریہ ساجد کاظمی، آپ نے ہمیں تفصیلاً آگاہ کیا. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی ہدایت پر ڈائریکٹر جنرل جنگلی حیات و پاک پنجاب مدثر ریاض ملک کی زیر قیادت محکمہ جنگلی حیات نے عوامی آگاہی کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا بھرپور استعمال شروع کر دیا ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں عبد المقدم سے. جی عبد المقدم بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ محکمہ جنگلی حیات کے زیر انتظام عوامی آگاہی کے لیے سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے. صارفین کی طرف سے زبردست پذیرائی مل رہی ہے. محکمہ کے نام سے منسوب فیس بک پیج اور بے زبان کے نام سے یوٹیوب چینل پر دلچسپ معلوماتی ویڈیوز کی بھرمار ہے. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی ہدایت پر ڈائریکٹر جنرل جنگلی حیات و پارکس پنجاب
मुदस्सर रियाज मलिक की ज़ेर क़यादत सूबा में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं और इसी सिलसिले में महकमा अवामी आगाही के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया के भी मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल कर रहा है, जिसके तवातर से दिलचस्प मालूमाती मवाद और रिपोर्ट्स के इशाअत नीज़ वीडियोज़ अपलोड की जा रही हैं। महकमा के शोबे नशर इशाअत के ज़ेर इंतज़ाम फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को बाकायदगी से फ़ाल रखा जा रहा है और शाहीकीन जंगली हयात और इल्म तहकीक से वाबस्ता अफराद इन ज़राए से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं, जिससे अवाम में जंगली हयात से मोहब्बत व तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ का शऊर भी उजागर हो रहा है। महकमे के फेसबुक पेज के हज़ारों फॉलोअर्स हैं और यहाँ पर अपलोड की जाने वाली वीडियोस को अब तक लाखों अफराद देख चुके हैं। इसी तरह महकमा के यूट्यूब चैनल बेज़ुबान पर 57 के लगभग दिलचस्प मालूमाती वीडियोस अवाम की आगाही के लिए अपलोड की जा चुकी हैं। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल मुकद्दिम, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। नेशनल यूथ असेंबली के वफ़द का लाहौर जनरल अस्पताल का दौरा। इस मौके पर MS लाहौर जनरल अस्पताल डॉक्टर फरियाद हुसैन ने वफ़द के हमरा यौम आज़ादी की मुनासिबत से केक काटा। MS लाहौर जनरल अस्पताल डॉक्टर फरियाद हुसैन ने अस्पताल में जारी तरक्याती मनसूबों, जिसमें मरीजों के लवाहकील के लिए खुसूसी क़यामगाह, एमरजेंसी वार्ड, OPD, लेबॉर्ट्री, ऑपरेशन थिएटर्स की इस्तादात कार में इजाफा और मरीजों की सहूलियात में इजाफे के लिए जारी नए मनसूबाजात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सलाहुद्दीन नूर से। जी बिल्कुल, इस मौके पर वफद की क़यादत चौधरी एहसानुल हक एडवोकेट, यूथ मिनिस्टर, नेशनल यूथ असेंबली और मिर्जा शहरियार एडवोकेट, चेयरमैन एंटी करप्शन कमेटी, पंजाब बार कौंसिल ने अस्पताल में सफाई के अच्छे इंतजाम और मरीजों के फलाह व बहबूद के लिए जारी कामों पर MS लाहौर जनरल अस्पताल डॉक्टर फरियाद हुसैन की खिदमात को काबिल इस्ताइश करार दिया और पंजाब के नौजवानों की तरफ से सेहत के मैदान में अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। इस मौके पर उम्मीदवार बराए लाहौर बार फाइनेंस सेक्रेटरी जोहेब एडवोकेट, चौधरी सलाहुद्दीन नूर, सदर सिटी प्रेस क्लब रायविन राव, शाहद एडवोकेट और मलक समर आबास और मेहर मुबीन मुबारक ने शिरकत की। जिला इंतजामिया लाहौर की प्राइस इंस्पेक्शन जारी, 3 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई, 2666 मकामात की चेकिंग, 19 मुकदमात का इंदराज किया गया, जबकि 109 को खिलाफ वर्जियों पर 3 लाख रुपए के जुर्माने आयद कर दिए गए। DC लाहौर राफे हैदर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर की सरप्राइज दौरे जारी। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार, अनम फातिमा की गढ़ी शाहू, तरोगावाला, नक्शबंदी बाजार, जल्लो मोड़, सऊदीपुरा, हरबंसपुरा और गोल चक्कर मार्केट में प्राइस इंस्पेक्शन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने 2 मार्च को DC काउंटर मेंटेन न होने पर भारी जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार ने गिरा फरोशी पर 3 अफराद को मौके पर गिरफ्तार किया, 2 दूध फरोशों की दुकानों को सील किया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ ने शादमान बाजार में प्राइस इंस्पेक्शन की। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ने तमाम दुकानदारों का सर्वे करने के लिए MC नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाने की हिदायत की। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन की बार बार खिलाफ वर्जी करने वालों को मार्केट से निकाल देने की हिदायत भी सामने आई। DG LDA ताहिर फारूक की हिदायत पर नाजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। स्टेट ऑफिसर हाउसिंग 3 शबीर सियाल का फिरदौस मार्केट में ग्रैंड ऑपरेशन। बाजार में कायम नाजायज तजावजात को खत्म करने पर अवामुन्नास ने इस ऑपरेशन पर खुशी का इजहार किया। शहरियों का कहना था कि इससे पहले यहाँ आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी थी। ऑपरेशन में LD एनफोर्समेंट विंग और DSP आफिस अली समेत पुलिस की भारी डफरी ने शिरकत की। DG LDA ताहिर फारूक का कहना है कि शहर भर में गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। चहला इमाम हुसैन और 77वां यौम आज़ादी पाकिस्तान के इंतजामात और तकरीबात के हवाले से कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में DC लाहौर राफे हैदर, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ की जानिब से शिरकत की गई। तमाम DCs ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। कमिश्नर ने लाहौर समेत तमाम अजला के चहलम जुलूस रूट्स इंतजाम की तफसीलात का भी जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मकसूद का कहना था कि तमाम अजला चहलम इमाम हुसैन के लिए ज़राई अमन कमेटियों और इंटेलिजेंस कमेटियों के इजलास मुनाकिद करें। रावलपिंडी से चलने वाला यौम आज़ादी फ्लोट मुरीदके से लाहौर डिवीजन में दाखिल होगा। इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। तमाम अजला कौमी आज़ादी तकरीबात का 14 अगस्त तक का शेड्यूल आज कमिश्नर ऑफिस को भिजवा देंगे। यौम आज़ादी पाकिस्तान तकरीबात के सिलसिला में इमारत को सब्ज और सफेद रंगों में रोशन किया जाएगा।
सवाई दारुल खिलाफा लाहौर में यौम आज़ादी पाकिस्तान की मरकजी तकरीब हजूरी बाग में मुनाकिद होगी। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब आज़ादी क्रिकेट कप, आज़ादी मार्शल आर्ट कप और आज़ादी स्विमिंग कप का इनेकाद किया गया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की काविशें रंग ले आई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस की तजदीद पर बड़ा रिलीफ दे दिया। 16 जनवरी 2024 से कबल ज़ायदुल मयार ड्राइविंग लाइसेंस पर जुर्माने फीस में इजाफा वापस ले लिया गया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अतहर का कहना है कि ऐसे तमाम शहरी जिनके लाइसेंस 16 जनवरी 2024 से कबल एक्सपायर हुए वो पुराने जुर्मानों के साथ लाइसेंस रीन्यू करवा सकते हैं। 16 जनवरी 2024 से या उसके बाद एक्सपायर्ड लाइसेंसों पर नया फीस शेड्यूल ही लागू है। पुराने शेड्यूल के मुताबिक एक्सपायर्ड लाइसेंस पर जुर्माना 75 से 500 रुपए फी साल था। लर्नर परमिट की तजदीद की फीस फी लर्नर 500 रुपए ही है। सीटीओ लाहौर हमारा अतहर का कहना है कि शहरी घर बैठे इंटरनेशनल और रेगुलर लाइसेंस की तजदीद करवा सकते हैं। शहरियों की सहूलत और आसानी के लिए तमाम लाइसेंस दफातर खुले हैं। शहरी नजदीकी लाइसेंस दफातर से लाइसेंस सर्विसेज हासिल करें। कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में कोई नरमी नहीं होगी। कलर कहा कि नवाही गांव चंबी में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने से जख्मी होने वाले मेजर एहसाक उनकी वालिदा भी दम तोड़ गए। गुज़िश्ता दिनों पाक आर्मी के 2 मेजर भाई फैमिली समेत अचानक लगने वाली आग में झुलस कर शदीद जख्मी हुए थे। 3 दिन कबल मेजर मोहम्मद इस्माइल और उनका बेटा अहमद जान की बाजी हार गए, जबकि गुज़िश्ता रोज इनके दूसरे भाई मेजर मोहम्मद एहसाक और इनकी वालिदा भी वफात पा गई। नमाज जनाजा तहसील करकहार में इनके आबाई गाँव मोजा चंबी में ही अदा की गई, जबकि नमाज जनाजा में पाक आर्मी के ब्रिगेडियर मोहम्मद शरीफ के अलावा पाक फौज के अफसरान, सिविल सोसाइटी के सैकड़ों अफराद, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शहीद मेजर मोहम्मद इसाक को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी का नोटिस कमसिन मगवी बच्चा बाजियाब करा लिया गया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लोअर माल मोहम्मद एजाज ने अपनी टीम के हमराह बच्चे को बाजियाब करवा लिया। डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी ने पुलिस टीम को बच्चे की फौरी बाजियाबी का टास्क दिया था। नौसरबाज मुलजिम बच्चे अयान अली को अगवा करके मुस्लिम टाउन ले गया था। बच्चे को ह्यूमन इंटेलिजेंस समेत सीसीटीवी कैमरों की मदद से तलाश किया गया। बच्चे के वालिद ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को उनके दफ्तर में फूल पेश किया और शुक्रिया अदा किया। बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने पुलिस टीम में तारीफी असनाद तकसीम की। उन्होंने कहा अगवाकार मुलजिम को भी जल्द गिरफ्तार करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। बच्चों के अगवा में मुलव्विस मुलजिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शबो रोज कोशां हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट का नाम तो बदल दिया गया, मगर अब भी इंक्वायरियों में सजा याफ्ता और फील्ड पोस्टिंग की पाबंदी वाले अफसरान को तैनात किए जाने का इंकशाफ हुआ है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट डिफेंस में डीएसपी की सीट पर इंस्पेक्टर रईस खान लोधी को तैनात कर दिया गया। एफआईआर और इंक्वायरी रिपोर्टों के मुताबिक रईस खान लोधी मनशियात के इल्जाम में जेल में भी रह चुका है। एएनएफ की एफआईआर 2003 में दर्ज हुई, जबकि मुल्जिमान के इंकशाफात पर टोटल 13 मुल्जिम गिरफ्तार किए गए। रिकॉर्ड के मुताबिक रईस खान लोधी का बतौर मुल्जिम 5वें नंबर पर नाम था। रईस खान लोधी के जवारियों से ताल्लुकात हैं और उनकी आमदन का 35% हिस्सा वसूल करता है। इंस्पेक्टर रईस खान को आइंदा फील्ड पोस्टिंग ना दी जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट को मनशियात और जवारियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। वहीं दूसरी जानिब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के अफसरान और इस तरह के इल्जामात इंक्वायरियों में साबित हो चुके और इन्हें आम सीटों पर तैनात कर रखा है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए के न्यूज़, क्योंकि हम हैं आज़ाद भी और जिम्मेदार भी।